हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम शिवराज और सांसद सिंधिया के काफिले में हंगामा, दिखे कांग्रेसी झंडे। फायर ब्रिगेड पायलट नदीम को मिला राष्ट्रीय सम्मान। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया जेपी हॉस्पिटल का दौरा। डीजे ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सीएम शिवराज के सामने रखी अपनी मांग। भोपाल डीजे ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की है। दरअसल कोरोना संकट के चलते पिछले 6 महीनों से डीजे का कारोबार ठप पड़ा हुआ है। आर्थिक संकट होने से पिछले महीने एक डीजे ने सुसाइड भी किया था। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर डीजे व्यवसायियों ने सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। भोपाल डीजे ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष और की तरफ से हमने क्या है 1 मार्च से हम बेरोजगार बैठे हुए हैं और जिसमें कोरोना काल में पुलिस प्रशासन की हमने बहुत मदद करी, लेकिन आज जब हमारा व्यवसाय करने की बारी आई है तो हमें टोटल प्रतिबंधित कर दिया गया है कि आप मतलब ये काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप ये काम करेंगे तो इससे कोरोना फैल जाएगा। तो सभी चीज़ें चालू हो गई हैं, मतलब प्रदेश के अंदर कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है जो बंद हो, लेकिन हमारा व्यवसाय एक ऐसा है, इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और यदि हमने नवरात्रि में अपना व्यवसाय नहीं चालू हो पाया हमारा, तो हम लोगों के सामने बहुत बड़े संकट आ जाएगा, आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। परिवार के साथ पूरे मतलब ले दे के हम पूरे बेरोजगार हैं। और इसके बाद शादियों का सीज़न आएगा नवंबर दिसंबर में, वो भी केवल 7 दिन का मुहूर्त है। शादियों का मुहूर्त मात्र 7 दिन का है, उसका फिर 4 महीने कोई काम धंधा नहीं है। तो हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि हमारे ये रोजगार चालू किया जाए। जैसा कि ओपी भैया ने बताया, हमारे अध्यक्ष साहब ने, पिछले 1 मार्च से हम लोगों का रोजगार टोटल बंद है और बैंक लोन और सारी चीज़ों से सभी हमारे भाई बंधु बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जैसा कि सभी व्यवसाय, यातायात हो, ट्रेन हो या वाइन शॉप हो या अपना मेडिकल फैसिलिटी, जिम वगैरह जो भी हैं, सब कुछ चालू कर दिए गए हैं। उसी हिसाब से प्रशासन हमारे लिए भी कोई गाइडलाइन बना के, सशर्त गाइडलाइन बनाकर हमारे व्यवसाय को भी पूर्ण रूप से चालू करने का कष्ट करें। अभी किस तरीके की परेशान कर रहा है? अभी हमारे जैसे नवरात्रि का जो 9 दिन का अवसर आया है, इसमें हमें बॉन्ड भराने के लिए थाने में बुलाया जा रहा है। चूँकि अभी हम लोगों ने बॉन्ड भरने से तो मना कर दिया है, क्योंकि हमारा सभी जनप्रतिनिधियों को, कलेक्टर साहब को, गृह मंत्री जी को, सांसद महोदया को, सभी को हमने ज्ञापन दिया है। और हम इसी बीच ये बेरोजगारी के चलते हमारे एक डीजे वाले बंधु ने आत्महत्या भी कर ली है। अगर प्रशासन हमारा व्यवसाय फिर से शुरू कर देती है तो हमें और हमारे सभी साथियों को आर्थिक रूप से काफ़ी मदद मिलेगी और हमारा कोई दूसरा भाई बंधु इस टाइप का प्रयास नहीं करेगा। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जेपी हॉस्पिटल के दौरे पर रहे, जहां कोरोना वार्ड में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां कोरोना वार्ड में मरीजों का ख्याल स्टाफ सही तरह से नहीं रख रहा है। इसकी शिकायत विश्वास सारंग से की गई। पीड़ित व्यक्ति की पत्नी की गुहार सुनने के बाद विश्वास सारंग ने मौके पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत इस मामले में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मेरे पति को कोविड है, उनको हम लोग रेड क्रॉस में लेके गए थे। उन लोगों ने 2 दिन रखा, जांच पहले नहीं करवाई, बाद में जांच करवाई। उन लोगों का इनको सांस की प्रॉब्लम है, आप इनको ना जेके लेके जाइए। उन लोगों ने 30-35 हज़ार रुपये हमसे खा लिए। उसके बाद बोलते जेके लेके जाओ। जेके लेके गए हम लोग, तो उन लोगों ने 4,500 रुपये लिए हमसे कोविड की जाँच करने के। उसके बाद बोला आप इनको घर लेके जाओ। हमने रात भर घर में पेशेंट को रख के फटफटाया। उसके बाद में फिर हम दोपहर में लेके गए, तो उन लोगों ने 2 घंटे में बाहर रखा जेके वालों ने। उसके बाद बोला है कि हाँ रखते, भर्ती किया। आधा घंटा नहीं हुआ, उसके बाद डॉक्टरों के फ़ोन आना शुरू हो गए कि आप इनको लेके जाइए, हमारे पास ये सुविधा नहीं है। यहाँ रहा है 5 दिन से उनकी हालत में सुधार ही नहीं आ रहा है। ये लोग इंजेक्शन बोल रहे हैं, हम इंजेक्शन ला रहे हैं, बाहर के लिख दे रहे हैं। 5,500 का एक इंजेक्शन आ रहा है, ऐसा 6 इंजेक्शन 7 इंजेक्शन लगेंगे, उसकी भी व्यवस्था हम कर करके दे रहे हैं, लेकिन तो भी सुधार नहीं आ रहा। सर बताइए, अंदर पैसे नहीं लिए, अंदर नहीं। जी हाँ, अंदर मुझे खुद को जाना पड़ रहा है। मैं उनको खाना खिला रही हूँ, और यदि मैं नहीं जाती तो मेरा हस्बैंड भूखा बैठा रहता है, बिना दवाई का बैठा रहता है। उसको क्या तक ऐसी जैसी हूँ वैसी जाती हूँ, कुछ नहीं, वहाँ पे कोई दवा नहीं जा रही है। देखिए, मैं इसीलिए आज आया हूँ। कोई भी यदि गैप होगा, कोई भी गलती होगी
तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आज इसीलिए हम बैठकर यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं। आज से सुव्यवस्थित व्यवस्था यहाँ होगी, इसका पूरी तरह इंतजाम किया जाएगा। सर दवाई खरीदी है। मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल के जेपी हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हुए मरीजों से बात की और रसोई, ऑक्सीजन गैस वाले कमरों का भी निरीक्षण किया। साथ ही कोरोना वार्ड का निरीक्षण मीडिया से चर्चा में विश्वास सारंग ने कहा कि कोरोना का संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में जेपी अस्पताल में भी कोरोना का इलाज मिल सके, इसकी शुरुआत की गई है। नहीं, देखिए, इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण कोविड के इलाज में ऑक्सीजन है। अभी तक की जो रिसर्च है उसमें वेंटिलेटर के उपयोग को लेकर कोई बहुत बड़ी एडवाइजरी नहीं है। ऑक्सीजन और हाई ऑक्सीजन फ्लो और ख़ासकर प्री ऑक्सीजन की व्यवस्था से ही उसका इलाज होता है और उसकी समुचित व्यवस्था है। सर ये एक मामला आया था, यदि ऐसा कुछ होगा तो उसको हटा दिया जाएगा। सस्पेंड कर दिया गया है। बस ठीक है। सर ऑक्सीजन को लेकर क्या स्टेटस है? ऑक्सीजन को लेकर पूरे प्रदेश में स्थिति हमारे कंट्रोल में है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर केवल ऑक्सीजन की आपूर्ति और उसके कंजम्पशन को लेकर एक टास्क फोर्स बनी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी चिकित्सा शिक्षा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी उद्योग, उनके माध्यम से आपूर्ति और उसके पूरे कंजम्पशन को लेकर व्यवस्था बनी है। रोज़ की मॉनिटरिंग हो रही है और कहीं भी ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है। चाहे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की बात हो या एटमॉस्फेयर से बनने वाली ऑक्सीजन की बात हो, सभी जगह सुव्यवस्थित व्यवस्था है। जिस महिला की मौत हुई है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। हाल ही में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भोपाल में जेपी हॉस्पिटल के दौरे पर रहे, जिसमें विश्वास सारंग ने जेपी हॉस्पिटल की व्यवस्था में कमी निकाली और इसे लेकर सीएमएचओ ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। अगर कुछ कमी दिखती है तो उसे जरूर दूर किया जाएगा। सेरो टेस्टिंग के लिए सैंपलिंग का काम पूरा हो गया है, टेस्टिंग का काम जारी है और साथ में जो उसका एनालिसिस है वो एनालिसिस भी हमारा मेडिकल कॉलेज का पीएसएम डिपार्टमेंट कर रहा है और उसमें चूँकि जो सीडीसी है और प्लस आईसीएमआर है वो भी शामिल हैं, तो जितनी जल्दी होगा वो रिपोर्ट, एक कॉमन रिपोर्ट हम लोगों के पास आ जाएगी। सर जेपी अस्पताल के कोविड वार्ड में मंत्री जी ने कोरोना की गाइडलाइन को न देखते हुए नाराजगी जताई है, इसके क्या? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। हम सब, चाहे वो कोई भी हो, चाहे माननीय मंत्री जी हों, चाहे पूरा स्वास्थ्य विभाग हो, चिकित्सा शिक्षा विभाग हो, हम सब कोरोना से लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। अगर उन्होंने कोई कमी निकाली है या उनको ऐसा लगता है कि किसी स्तर पर सुधार की आवश्यकता है, तो निश्चित ही हम उस सभी बिंदुओं पर सुधार के लिए पूरा प्रयास करेंगे। जो जेपी का स्टाफ है उसको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और अधिक प्रशिक्षित भी करेंगे। अगर स्टाफ की आवश्यकता है तो अपने हेडक्वार्टर से कोशिश करेंगे कि और स्टाफ दिया जाए, और अगर किसी ने जानबूझ के गलती की है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी हो। तो मिला जुला एक वो रहेगा, कोई एक विशेष वो नहीं रहेगा। देखिए, आपने पहले देखा था कि जब लॉकडाउन था, मरीजों की संख्या कम थी, तो शासकीय अस्पताल और शासकीय अनुबंधित चिकित्सालय जो है इस विषय में काम कर रहे थे। जैसे ही लॉकडाउन खुला है उससे दो परिस्थितियां निर्मित हुई है। पहले तो लोगों का मेलजोल बढ़ा है, लोग आपस में जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो कम हुआ है, मास्किंग कम हुई है। साथ में लॉकडाउन खुलने से जो हमारे पड़ोसी ज़िले के मरीज़ हैं वो भी बड़ी संख्या में हमारे ज़िले में आ रहे हैं। तो हमको न सिर्फ भोपाल के मरीजों का ध्यान रखना पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो हमारे ज़िले में जो मरीज़ भर्ती हैं उनमें से करीब 30 से 40% मरीज़ वो भी हैं जो दूसरे ज़िलों से, अपने ज़िलों से अच्छे इलाज, अच्छी सुविधाओं की अपेक्षा के साथ यहाँ आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दो फ्रंट में हमें लड़ना है। पहली चीज़ तो हमें अपने भोपाल में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है और निश्चित तौर पे इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग अपना योगदान दे भी रहे हैं कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग के ऊपर करें। दूसरी चीज़ जो गवर्नमेंट खुद भी कर रही है कि जो जिला मुख्यालय हैं, विभिन्न जिला मुख्यालयों पर और इसके अलावा जो कोविड केयर सेंटर हैं वो इवन तहसील और निचले स्तर पर भी किए जा रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ पर बर्डन कम से कम हो।
नहीं, बेड आपको जैसे पता ही है, लगातार ये जो गवर्नमेंट का है, पहले गवर्नमेंट के हॉस्पिटल थे, फिर कुछ को अनुबंधित किया, फिर आयुष्मान की योजना के तहत कुछ लोगों को लिए बेड आरक्षित किए, और साथ में अगर कोई अस्पताल अपने संपूर्ण बेड्स को भी कोविड केयर सेंटर की तरह करना चाह रहा है निजी तौर पे, तो सरकार उसकी भी अनुमति दे रही है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। हाल ही में भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते हमीदिया में 240 बेड बढ़ाने का कार्य चल रहा है। साथ ही अनुबंधित अस्पतालों में भी बेड बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही आयुष्मान अस्पतालों में भी चर्चा करके कोरोना का ट्रीटमेंट चालू किया जाएगा। देखिए, जो कोरोना की स्थिति है उस पर लगातार हम लोग उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम लोग अपनी व्यवस्थाओं को भी लगातार सुदृढ़ करते जा रहे हैं। इसी क्रम में हमीदिया में करीब 240 बेड्स बढ़ाने का कार्य हमारा ऑलरेडी चल रहा है। हमारे जो प्राइवेट अनुबंधित अस्पताल हैं उनमें भी हम बेड्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, और इसके साथ ही जितने भी आयुष्मान हॉस्पिटल्स हैं उन लोगों से भी चर्चा करके बात करके उन सब में भी कोरोना का ट्रीटमेंट हम लोगों के द्वारा शुरू कराया गया है। इसमें अच्छी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे बेड्स विद ऑक्सीजन एंड विद आईसीयू एंड विद वेंटिलेटर अवेलेबल हैं, एंड ऑफ लेट भोपाल में भी प्राइवेट पेड फैसिलिटीज़ में जाने का रुझान जो है जो बढ़ा है। आज की स्थिति में भी लगभग 250 से 300 पेशेंट्स ऐसे हैं जो प्राइवेट पेड फैसिलिटीज़ में अपना उपचार करा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए और साथ ही होम आइसोलेशन को प्रॉपरली मैनेज करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि जितने भी एक्टिव पेशेंट्स हैं उन सभी को आवश्यकता अनुसार उपचार और अन्य सभी सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। देखिए, ये स्थिति कभी भी नहीं रही कि मरीज़ों को बेड की उपलब्धता ना रहे। हम लोग आगे का प्रोजेक्शन करते हैं, और जो हमें लगता है कि आज से 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद संख्या होगी, उसके लिए हम आज से ही बेड्स की व्यवस्था और अन्य सभी व्यवस्थाओं को करना सुनिश्चित कर देते हैं। तो हमारा ये हमेशा मैंडेट रहता है कि जितने भी पेशेंट्स हैं उससे बढ़कर हमारी बेड्स की और अन्य सभी व्यवस्थाएँ रहें। होम आइसोलेट लोगों के लिए ये एक नया इनिशिएटिव है जो IMA के डॉक्टर्स ने लिया है। उनके द्वारा हम लोगों को इसमें सहयोग किया जा रहा है, जिसके लिए मैं उन सभी को धन्यवाद भी देता हूँ। इसमें बेसिकली ये है कि जिस प्रकार से होम आइसोलेटेड पेशेंट्स को हम लोग कॉल सेंटर के माध्यम से कॉलिंग करके उनका हालचाल पूछते थे और उनको कंसल्टेशन प्रोवाइड करते थे, इसी तरह अपने भोपाल शहर के जो चिर परिचित और प्रसिद्ध डॉक्टर्स हैं, जिन पे कि बड़ा सब्सटैंशियल फेथ लोगों का रहता है, वो लोग आगे आकर के टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को कंसल्टेशन की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी व्यवस्था रखी है कि यदि किसी मरीज़ को अत्यंत आवश्यक हो तो उन्होंने कुछ डॉक्टर्स इसके लिए भी चिन्हित किए हैं कि वो होम आइसोलेटेड पेशेंट्स को जाकर भी कंसल्टेशन दे पाएंगे। कि अभी तो जितने भी डॉक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, उन सब के माध्यम से हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग से सबको सपोर्ट ऑलरेडी दे रहे हैं। उसमें इनफैक्ट हमारे लगभग 5 से 7 डॉक्टर्स 2 शिफ्ट में हमारे कॉल सेंटर पे लगातार काम करते हैं, और इसके साथ ही जितने भी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं उनमें सभी डॉक्टर्स अभी कार्य कर रहे हैं। सर, तालाब से अतिक्रमण हटाने के लिए NGT ने आप लोगों को निर्देश दिया है, उस पर क्या कर रहे हैं? बाग मुंशी काउंसिल वाला तालाब भी जो है अस्पताल, उसमें स्पष्ट है NGT ने जो निर्देश जारी किए हैं उनका परीक्षण करके और चिन्हांकन करके जो भी कार्रवाई नगर निगम उसमें करेगा, उसमें हम सब लोग साथ मिलकर उस कार्रवाई को अंजाम देंगे। सर, दुर्गा प्रतिमा की हाइट बढ़ाने को लेकर के लगातार सामाजिक संगठनों का आपके यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं, तो उस पर कुछ विचार विमर्श हो रहा है? देखिए, वो शासन से जो गाइडलाइंस हैं वो बहुत स्पष्ट हैं, और मैं इनफैक्ट आप सभी के माध्यम से सबसे यही अनुरोध करूंगा कि ये समय है ही नहीं इन सब बातों को करने का। कोरोना की परिस्थिति आपसे हमसे किसी से भी छुपी हुई नहीं। रोज़ लगातार लगभग 300 के आसपास मरीज़ भोपाल में निकल रहे हैं, डेथ्स हो रही हैं। इस सब को देखते हुए आई एम श्योर कि हम सभी लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए, और हम सबको ये समझना चाहिए कि हम सब लोगों को धार्मिक भावनाओं का किसी की आहत ना हो, ये हम सुनिश्चित ज़रूर कर पा रहे हैं, लेकिन किसी भी त्यौहार को बड़े वृहद स्वरूप में या बहुत लोगों को इकट्ठा करके गाइडलाइंस का अपालन करते हुए नहीं आगे बढ़ाना चाहिए। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना व्यक्ति ही नहीं बल्कि उसके पूरे नगर को गौरवान्वित करने वाली बात होती है। लटेरी नगर परिषद की फायर ब्रिगेड गाड़ी के पायलट नदीम खान को उनके अटूट साहस के लिए शनिवार को जीवन रक्षक पदक और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए की राशि से भी नवाजा गया। बता दें 2018 में गुना जिले के मधुसूदनगढ़ में सांवरिया गार्डन में भीषण आग लगने
गैस सिलेंडर फटने से फैली आग पर लटेरी फायर ब्रिगेड के पायलट नदीम ने अपनी सूझबूझ और अटूट विश्वास से आग पर काबू पाया था और सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बचाई थी। ऐतिहासिक पल यहाँ लटेरी में देखने को मिला, राष्ट्रपति सम्मान आपके लिए मिला है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहा है? सर, ये मैंने अवार्ड जो पाया है वो आप सब मेरे भाइयों की बदौलत, उनकी साहस से मेरा साहस बढ़ा और मेरे अधिकारीगण जिनके सहयोग से और मेरे कर्मचारीगण जिनके वजह से मैं समय समय पे मैन भाई साहब श्री दीपक कुमार पाठक जी, हमारे इंजीनियर साहब एवं हमारे माननीय विधायक महोदय श्री उमाकांत शर्मा के हाथ से ये अवार्ड लेकर अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। जब आप पहुंचे थे घटना स्थल पर तब क्या कैसा मंजर देखा था आपने? वहाँ का मंजर बहुत बड़ा खतरनाक था। पूरे लोग भाग रहे थे, पूरा रोड सुनसान था। जो उसके बिल्डिंग के आजू बाजू सावरिया गार्डन की जो बाजू में बिल्डिंगें थी, तो जब सिलेंडर फट रहे थे तो वो लोग भी अपने घरों से भाग रहे थे। कितनी पुरानी घटना है? ये 2018 की है। ये 2018 की घटना है। जब मेरे पास सूचना आई तो तत्काल एसडीएम साहब एवं थाना प्रभारी महोदय ने कहा कि तुरंत आप जाइए। तो मेरी गाड़ी 17 किलोमीटर की दूरी तय करके कुल 12-13 मिनट में वहाँ पहुँच गई। कितने लोग फंसे थे उसमें? उसमें सनसन चल रहा था, 300 से 400 लोग थे, लेकिन जब सिलेंडर फटे तो भगदड़ बच गई थी। 300-400 लोगों की जान आपने बचाई वहाँ पे। क्या कोई जनहानि हुई थी? कोई जनहानि नहीं हुई। नदीम का जो सम्मान समारोह किया गया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भारत सरकार ने, राष्ट्रपति महोदय ने, गृह मंत्री महोदय ने साहसपूर्ण अच्छा कार्य करने के लिए देश के चुनिंदा लोगों का सम्मान किया है, लेकिन कोरोना के कारण यह कार्यक्रम दिल्ली में नहीं हुआ और एसडीएम साहब के माध्यम से उनको ये पदक दिया जाना था। एसडीएम साहब का मन था कि ये कार्यक्रम एक अच्छे सार्वजनिक रूप से, भव्य रूप से हो, गरिमापूर्ण ढंग से हो और इतने अच्छे साहसिक कार्य करने वाले लटेरी के इस कर्मचारी का बहुत बढ़िया सार्वजनिक अभिनंदन होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। ठीक है, धन्यवाद सर। नदीम लटेरी से पवन चौकसे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उपचुनाव घमासान के बीच धार के बदनावर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफिले को कांग्रेसी झंडे दिखाए। पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है और सभी को अस्थायी जेल भेज दिया है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।